हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना एरर परमिसिबल है। जैसे कि हमारे पास एरर इन अ सम है, एरर इन अ डिफरेंस है, एरर इन अ प्रोडक्ट है और एरर इन अ डिवीजन एंड एरर इन अ पावर ऑफ क्वांटिटी। क्लियर? तो देखो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर इन अ सम एंड एरर इन अ डिफरेंस की। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल सी कहानी है। देखो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ गिवन है ए एंड बी और उनके जो एब्सोल्यूट एरर है वो है डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले भी वीडियोज़ में, हम कैसे लिखते थे किसी भी क्वांटिटी को, जैसे ए इज इक्वल टू में ए एम प्लस माइनस में डेल्टा ए, ऐसे लिखते थे। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होता था, मीन एब्सोल्यूट एरर होता था और ये क्या होती थी हमारी ट्रू वैल्यू। और ये जो ट्रू वैल्यू है यहाँ पर, ये हमें या तो गिवन होती है या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर वेरियस क्वांटिटीज़ हैं तो उनको हम ट्रू वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनका एवरेज लेने के बाद। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए गिवन है ए प्लस माइनस में डेल्टा ए, और बी क्या गिवन है यहाँ पर, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने एब्सोल्यूट एरर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमें पता है यहाँ पर क्या होते थे, मीन एब्सोल्यूट एरर होते थे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमने कि लेट द डेल्टा ए एंड डेल्टा बी द एब्सोल्यूट एरर्स इन द टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कौन से एरर्स का मतलब ये है, मीन एब्सोल्यूट एरर्स का मतलब है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सम निकालना है। तो देखो सम हम कैसे निकाल लेंगे, सम को हम z से लिखते हैं। तो देखो z कैसे निकलेगा, यानी कि सम क्या होगा, इसमें a और b क्वांटिटी हैं एक्चुअल में, तो ये a प्लस में b हो जाएगा। और जो इनका एरर है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर ये एरर थे डेल्टा ए और डेल्टा बी, तो सम में एरर कितना होगा, तो वो हम लिखेंगे डेल्टा जेड से, और वो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी। अब देखो ये हमने कैसे लिखा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ प्रूफ निकालते हैं हम इसका। देखो आपको पता है z इक्वल टू में क्या था हमारे पास, a प्लस में b, और z को हम कैसे लिख सकते हैं, z प्लस माइनस में डेल्टा z, इसी तरीके से लिखते हैं। और a किस तरीके से लिखा हुआ है, a प्लस माइनस में डेल्टा a, और b कैसे लिखा हुआ है, b प्लस माइनस में डेल्टा b, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इसको ओपन करते हैं। देखो a प्लस माइनस में डेल्टा a प्लस में b प्लस माइनस में डेल्टा b। ठीक है, और यहाँ पर देखो a प्लस बी को इकट्ठा लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी, और ये प्लस माइनस में डेल्टा a और प्लस माइनस में डेल्टा बी आ गया ये वाला। ठीक है, अब देखो a प्लस बी क्या था हमारे पास, z, तो मैं इसको z लिख सकता हूँ, a प्लस बी को सिंपल। ठीक है, यहाँ से भी देख लो z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी को मैं z लिख सकता हूँ। और ये हो गया आपके पास, देखो प्लस माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा आपके पास डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। यहाँ प्लस ही लिखना है, माइनस नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, देखो जब प्लस माइनस बाहर चला गया, अगर प्लस होगा तो ये प्लस ही रहेगा, अगर माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये प्लस आएगा जब हम प्लस माइनस कॉमन लेंगे यहाँ दोनों में से। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था आपके पास, z प्लस माइनस में डेल्टा z। अब देखो z से ये z कैंसिल और ये प्लस माइनस से ये प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, डेल्टा z इज इक्वल टू में क्या बच गया, डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। तो एरर इन अ सम क्या होगा आपके पास, जो दो क्वांटिटीज़ गिवन है उनके जो एरर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, अब इसका देखो एक एग्जांपल समझते हैं। देखो जैसे कि आपके पास क्वांटिटीज़ गिवन है, मान लो a की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपको 1.3 प्लस माइनस में 0.1, और जो b दिया हुआ है वो है 2.4 प्लस माइनस में 0.2। अब देखो इसमें सम कैसे निकलेगा, z कैसे निकल जाएगा, a और b क्वांटिटी को ऐड करेंगे, 1.3 प्लस में 2.4 कर दो, दैट इज़ a और b, ये है ना। a को हमने कैसे लिखा हुआ है, a प्लस माइनस डेल्टा a, b को b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये 1.3 और 2.4 को ऐड करो, 3 और 4 कितना हो गया 7, और 2 और 1 कितना हो गया 3.7। तो z आ गया आपके पास कितना, 3.7 का। और डेल्टा z कैसे निकाल लेंगे, अब हमें पता है डेल्टा z होता है डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। तो डेल्टा a क्या है यहाँ पर, ये 0.1 है, समझ रहे हो ना ये बात। तो और डेल्टा b क्या है, 0.2 है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3। तो डेल्टा z ये आ गया। तो हम z को अब कैसे लिख सकते हैं, z कैसे लिखते हैं हम, z प्लस माइनस में डेल्टा z। तो z कितना है 3.7 और प्लस माइनस में 0.3। इस तरीके से ये हम करेंगे। बताओ आया समझ में। सेम डिफरेंस में है, देखो एरर इन अ डिफरेंस, यहाँ पर भी वही है, दो क्वांटिटीज़ मान लो इस तरीके से गिवन है आपको। ठीक है, डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, इसमें आप इसके एब्सोल्यूट एरर्स हैं जिनको हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हैं एक्चुअल में। तो ये तो पता है ना मीन एब्सोल्यूट एरर क्यों। देखो एब्सोल्यूट एरर तो क्या होता है, जैसे कोई मेजर्ड क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है, तो उसमें एब्सोल्यूट एरर निकलता है। मान लो 7 मेजर्ड क्वांटिटी हैं तो सबके एब्सोल्यूट एरर निकलेंगे, समझ पा रहे हो ये बात। और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, उन सबका एवरेज लेते थे। ठीक है, ये कब होती थी कहानी, जब आपके पास वेरियस मेजर्ड वैल्यूज़ होती थी, ट्रू वैल्यू आपको पता नहीं होती थी, तो वेरियस मेजर्ड वैल्यू आती थी तो उसका हम मीन लेते थे, फिर उसमें एब्सोल्यूट एरर निकलते थे अलग अलग, और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकलता था। ठीक है, फिर हम उसमें लिखते थे a इज इक्वल टू में a प्लस माइनस में डेल्टा a।
इस तरीके से लिखते थे। ये वाला क्या होता था आपके पास, मीन वैल्यू जो ट्रू वैल्यू आती थी, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं होती थी, और ये फिर मीन एब्सोल्यूट एरर होता था, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई मेजर्ड क्वांटिटी का पहले से ही ट्रू वैल्यू है तो फिर हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। मान लो ट्रू वैल्यू गिवन है तो, लेकिन उसमें एरर क्या होगा, उसका एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। इस तरीके से समझ पा रहे हो कहानी को, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें कि एब्सोल्यूट एरर है, आपने तो बताया था मीन एब्सोल्यूट एरर होते हैं, ठीक है। तो वो आपको सोचना है कि अगर वेरियस क्वांटिटीज़ होंगी तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, अगर सिंगल क्वांटिटी ही दी हुई है आपको तो ये एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। अब देखो, जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है यानी कि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो z क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा z क्या होगा, अब डेल्टा z में याद रखना है यहाँ डेल्टा a प्लस में डेल्टा b ही होगा, चाहे डिफरेंस का है, लेकिन एरर्स हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। एरर कभी कम नहीं होता, अगर दो क्वांटिटीज़ में एरर है तो वो हमेशा ऐड अप ही होगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, चाहे डिफरेंस भी है, जो z में एरर होगा दैट इज डेल्टा z, वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b का ही होगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। इसका भी देखो प्रूफ कर लेते हैं, देखो प्रूफ से आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखो z हमें पता चल गया कितना है, a माइनस बी, z को हम लिखते हैं z प्लस माइनस में डेल्टा z, a को लिखते हैं हम a प्लस माइनस में डेल्टा b a, और माइनस है, और फिर आएगा आपके पास b को रिप्रेजेंट करते हैं b प्लस माइनस में डेल्टा b, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसको हम ओपन करें, अगर a प्लस माइनस में डेल्टा a और ये माइनस है b, अब देखो माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज होता है, लेकिन ये तो पहले से ही प्लस माइनस है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, दोनों ही है यहाँ तो साइन, ठीक। अब देखो a माइनस बी इकट्ठा लिख देता हूँ मैं, और ये प्लस माइनस में डेल्टा a आ गया, और ये प्लस माइनस में डेल्टा b आ गया, बताओ दिखाई दे रहा है। a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो z, तो ये z आ गया, प्लस माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा इधर, डेल्टा a प्लस में डेल्टा b, प्लस ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। माइनस लेंगे, ये मैंने आपको बताया कि प्लस होगा तो ये प्लस ही रहेगा, अगर बाहर माइनस होगा तो ये चेंज माइनस में हो जाएगा, समझ लो, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये देखो, अब आपके पास इधर क्या था, z प्लस माइनस में डेल्टा z, और ये है z प्लस माइनस में डेल्टा a प्लस में डेल्टा b, इस तरीके से है, ठीक है। अब देखो ये z से ये z कैंसिल, प्लस माइनस से ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर, डेल्टा z वही बच गया, डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। तो देख रहे हो आप, माइनस नहीं आता इसमें, क्या आता है, प्लस में ही रहता है एरर, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो दो लेंथ दी हुई हैं आपको, L1 और एक L2, ठीक है। L1 की जो वैल्यू है वो मान लो ये है आपके पास 5.62 प्लस माइनस में 0.01, एंड L2 कितना दिया हुआ है 4.34 प्लस माइनस में 0.02, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन लेंथ, ठीक है, और विद एरर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर L कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें इसमें डिफरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो L हो जाएगा आपके पास ये L1 माइनस L2, 5.62 माइनस में 4.34, माइनस करो जरा इसको, जब आप माइनस करोगे इसको तो आ जाएगा 1.28, ठीक है। अब एरर कैसे निकाल लोगे, डेल्टा L, ये क्या होगा, दिस डेल्टा L1 प्लस में दिस डेल्टा L2, तो 0.01 प्लस में 0.02, तो कितना आ जाएगा 0.03। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, 1.28 प्लस माइनस में 0.03, बताओ आ रहा है समझ में या नहीं। सिंपल सी कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके पास एरर इन अ सम एंड एरर इन अ डिफरेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें एरर इन अ प्रोडक्ट करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।